बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट अश्वनी क्लासेज पर। हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर आपका चला रखा है, पूरा कोर्स धमाकेदार हम कराने वाले हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का और टोटल कोर्स हम कराएंगे, बेफिक्र रहिए, लगे रहिए। बच्चों चैप्टर में आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं 3-4 टाइप हम कराएंगे। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, जो बार बार एग्जाम में आवे, इनमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें एक बार अच्छे से देख ले, फिर एग्जाम में 100% क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठिए जिससे आपको अभ्यास हो जाए। अभ्यास करना भी तो जरूरी है। अगर आप अभ्यास करोगे तो 100% प्रैक्टिस में आपके आएगा, तो आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। इकाई का अंक ज्ञात करना है, लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करना है, और भी तमाम सारे टॉपिक हम कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए मस्त रहिए, जुड़ जाइए क्लास के लिए। सभी अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ बेल आइकन दबाइए। आपका शेयर करना बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ फैला दो क्लास को। चलो चलते हैं, खैर बात कम से कम करते हैं और पूजा करते हैं। पढ़ाई एक तरह की पूजा ही है बच्चों, तो जुट जाइए, आओ चलो चलते हैं। हम नंबर सिस्टम की पहली क्लास ले रहे हैं प्यारे बच्चों। नंबर सिस्टम की ये तीसरी क्लास है हमारी। ठीक है, बेहतरीन टॉपिक हम कराने वाले हैं। पहले हम टाइप फर्स्ट ले रहे हैं। कोई भी कर्मागत, कोई भी कंजक्टिव अगर आप नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या या किसी अभाज्य संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी। ठीक है बच्चों, हमें ये ज्ञात करना है, कर्मागत संख्या, कर्मागत धन पूर्णांक, कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, कर्मागत धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या की पुनरावृत्ति, अभाज्य संख्या की पुनरावृत्ति। मजा आने वाला है बच्चों। या बार बार कितनी बार आएगा हमें वो लिखना है। अभाज्य संख्याओं की पुनरावृत्ति। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मान लिया अगर हम ये टॉपिक लें कि 1 गुणा 2 गुणा 3, ये प्राकृतिक संख्या आप सभी जानते हो, गुणा 4 n तक, हम इन सभी की गुणनफल किया जाए, इन सभी का गुणा करा जाए, तो बच्चों हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं फैक्टोरियल n। ये मार्क है फैक्टोरियल n का, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लाजवाब है, सब कुछ समझ में आएगा। प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, फिर देखना आप ये कहोगे सब क्लियर हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, हिंदी में बोलते हैं इसे कर्म गुणित। इसके अंदर जो भी संख्या हो 1 से और लास्ट तक वहाँ तक की गुणा होती है। जैसे बच्चों मैं ये कहूँ फैक्टोरियल 3, तो इसका अर्थ है 3 से 1 तक सभी की मल्टीप्लाई, 3 2 1, ये होता है फैक्टोरियल 3। जिसके पहले फैक्टोरियल लगा हुआ है, बच्चों फैक्टोरियल के लिए ऐसा भी एग्जाम में मार्क आ सकता है बना हुआ इस टाइप से। ठीक है, 3 के बाद ये इस टाइप से ये भी बना हुआ आ सकता है, फैक्टोरियल 3 3 2 1, अर्थात आप ये कह सकते हो इसकी वैल्यू 6 होगी, 3 दूनी 6 एकन 6। अगर आप फैक्टोरियल 4 कहोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, 4 से 1 तक सभी की गुणा करिए, 4 3 2 1। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, इसे फैक्टोरियल 3 बोल सकते हो, 4 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। चाहे आप न भी बोले, इन सब की मल्टीप्लाई कर दे तो 4 गुणा फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 4 6 24। ठीक है, ऐसे गुणा कर लो, 4 3 12 दूनी 24 एकन 24। इसी तरह बच्चों फैक्टोरियल 5 है। पहले ये बेसिक बात समझिए, उसके बाद हम एक से एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये छोटे छोटे से कुछ बेसिक हैं जो आपके काम आने वाले हैं पूरे कोर्स में। 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे भी
फैक्टोरियल 7 अगर आप कहो तो इसका मतलब है 7 गुणा 6 गुणा सभी की गुणा 1 तक। ये फैक्टोरियल का मामला आप समझ में आ गया होगा आपके। अर्थात अगर ये कहा जाए 1 से 7 तक सभी धन पूर्णांकों का गुणनफल, 1 से 7 तक सभी पॉजिटिव का प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हो फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होगी, इन सब की मल्टीप्लाई कर दे 5040। इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, बड़ी से बड़ी वैल्यू हम निकालते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है प्यारे बच्चों, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या का लगातार गिनती का अगर गुणनफल दे दे, उसमें अभाज्य संख्या कितनी बार आएगी, कौन सी प्राइम नंबर कितनी बार आएगा। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल अगर हम आपको ये कहें फैक्टोरियल 35 में 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 3 की कितनी बार पुनरावृत्ति होगी। तो बच्चों कितनी बार पुनरावृत्ति होगी या कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, या 3 की किस मैक्सिमम पावर से इसे भाग दे कि पूरा पूरा कट जाए। कई रूपों में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं टोटल आपको एक क्लियर कराने वाला हूं। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे फैक्टोरियल 35 का अर्थ कितना है, 35 गुणा 34 गुणा इस तरह से अप टू 3 2 1 सभी की मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 कितनी बार आएगा, तो प्यारे बच्चों इसे 3 से तब तक भाग दीजिए, इस संख्या को 35 को, लास्ट की संख्या को 3 से तब तक डिवाइड करें जब तक 3 से कम ना आ जा। इसके भागफल को बार बार, जैसा मैं ये कह रहा हूँ 35 है, 35 को 3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 3 एकन 3 3 एकन 3 11। शेष बाकी छोड़ दो, आप केवल पूर्णांक लिखिए, आप केवल इंटीजर लिखिए। हमारा पूर्णांक आया इंटीजर 11, 11 को दोबारा 3 से भाग दीजिए तो 3 तिया 9, 3 आ गया। 3 को दोबारा आप 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 1 आ गया। तो इसमें टोटल के टोटल आप ये ऐड कर दीजिए, 11 3 14 और 1 15। तो इसका अर्थ ये हुआ फैक्टोरियल 35 में 3 15 बार आता है, 3 15 बार शामिल है, 3 15 बार शामिल है। इस सबके गुणनफल में 3 कितनी बार आएगा, तो 15 टाइम 3 आएगा। तो इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 की मैक्सिमम पावर 15 होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको धीरे धीरे टोटल टॉपिक समझ में आने लगेगा। अगर मैं आपको ये कहूँ, प्यारे बच्चों गौर करिए, फैक्टोरियल 150 में 7 की अधिकतम पावर क्या होगी, क्योंकि इस तरह से आप समझोगे तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लेकर चलूं और उसके बारे में फटाफट करता चलूं तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपका क्लियर टॉपिक तभी होगा जब आपको बेसिक से बेसिक बात पता हो। ठीक है, फैक्टोरियल 150 में 7 की अधिकतम पावर क्या होगी, 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। मैक्सिमम पावर किसी भी अभाज्य संख्या की अगर हमें ज्ञात करनी है प्राइम नंबर की, तो आप 150 को 7 से डिवाइड करिए। आप फैक्टोरियल 150 तो समझ गए होंगे बच्चों क्या होता है फैक्टोरियल 150। फैक्टोरियल 150 का अर्थ है 1 से लगा के और 150 तक सभी प्राकृत संख्याओं का प्रोडक्ट, सभी का गुणनफल। उसमें 7 कितनी बार आएगा या 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। मेन टॉपिक ये है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार ढंग से आप कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। तो 7 से हम भाग लेंगे और यहाँ केवल हम क्यूसेंट लिखेंगे, हम केवल यहाँ भागफल लिखेंगे 7 से डिवाइड करके। जैसे 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 21 बार आ गया। जिस भाई के समझ में ना आया हो तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि कमज़ोर भी हैं, कुछ पुअर बच्चे भी हैं, तो उन्हें भी हमें साथ लेकर चलना है। प्यारे बच्चों गौर करिए, तो 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, हमारा बच गया 1 0, 7 एकन 7, बाद में 3 बच गए, इसे आप छोड़ दीजिए।
तो हमें भागफल लेना है, क्यूसेंट लेना है 21। दोबारा 21 को 7 से भाग दीजिए, 7 या 21। अब ये 3 जो है इस 7 से छोटा है, दोबारा हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहीं रुक जाइए प्यारे बच्चों, आप इन्हें जोड़ दीजिए। 21 और 3 कितना हो गया? 24। तो इसका अर्थ ये हुआ 7 की मैक्सिमम पावर 24 है। इस क्वेश्चन का आंसर 24। इतना इजी क्वेश्चन है। 7 कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसके बाद हम मेन और भी बेहतरीन टॉपिक पे चलेंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहा जाए कि 1200 फैक्टोरियल 1200, या ऐसा भी आ सकता है 1 से 1200 तक, 1 से 1200 तक, 1 से 1200 तक, 5 की 1 से 1200 तक सभी का गुणनफल, सभी का गुणनफल जो प्रोडक्ट हम करेंगे, जो मल्टीप्लाई सभी के हम करेंगे, गुणनफल में 5 की अधिकतम पावर क्या होगी? 5 की अधिकतम पावर क्या होगी? मैक्सिमम पावर किसी भी संख्या की पूछी जा सकती है एग्जाम में, 5 की, 2 की, 3 से, 7, 11, 13, किसी का भी, उसी से हमें बार बार भाग देना। समझ में आ गया होगा बच्चों? तो आप ये देखिए 1 से 1200 तक सभी का गुणनफल को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 1 से 1200 तक सभी का जो मल्टीप्लाई है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसमें 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी, तो हम कैसे करें? तो आप इस 1200 को भाग दीजिए 5 से। ठीक है बच्चों, 5 से डिवाइड करिए और यहाँ पूर्णांक लिखिए, कितना होगा? जो शेष बचेगा वो छोड़ दीजिए, तो हमारा पूर्णांक जो भागफल आओगा, जो क्वोशिएंट हमारा आएगा वो लिखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस संख्या के भागफल जो भी आता रहेगा उस भागफल को बार बार भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब तक 5 से छोटा भागफल ना आ जा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। तो दोबारा आप 240 को प्यारे बच्चों भाग दे 5 से, तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 को दोबारा भाग दे प्यारे बच्चों 48 को 5 से, तो हमारा ये आ जाएगा 5 नम 45। ठीक है बच्चों, 9 को फिर भाग दे 5 से, तो 5 एकन 5 ही चल पाएगा। इन सारों को आप जोड़ दीजिए, इन सारों को आप जोड़ दीजिए, तो आपका 9 और 1 10, तो यही हो गया, 10 और 48 58 हो गया। जैसे ही आप इसमें 58 जोड़ोगे, 58 इसमें आप ऐड करोगे, तो हमारी संख्या हो जाएगी 298। हमारी संख्या हो जाएगी 298। तो प्यारे बच्चों, सवाल ये था 1 से 1200 तक सभी का गुणनफल, जो कि फैक्टोरियल 1200 कहलाता है, इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, अर्थात n की वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम पावर का सवाल का आंसर आ गया हमारा 298। 298 5 अधिकतम बार इसमें शामिल है 1 से 1200 तक। ठीक है बच्चों, अब कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इन सवालों में ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि गुणनफल के अंत में शून्य कितनी आएगी? टोटल लास्ट में जो जीरो है, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी? तो नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए एक बात याद रखें कि उसमें 2 और 5 के गुणनफल से ही जीरो बनती है। हमेशा गुणनफल का जो जीरो का जो निर्माण होता है 2 पंजे 10, देखो जीरो का निर्माण हो गया बाद में। तो हमें ये देखना होता है जिसकी पावर कम है, जिसकी पावर 2 की पावर कम है या 5 की पावर कम है, जिसकी पावर कम है उतनी ही जीरो बाद में आएंगी। अगर आपको अच्छी तरह और समझना है, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको ये कहूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, अगर आपको ये कहूँ 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 555, ये कोई सवाल लिखा हुआ है कि गुणनफल के अंत में जीरो हमें ज्ञात करनी है, गुणनफल के अंत में जीरो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट देखिए 2 और 5 से मिलकर जीरो बनेगी, ये तो हमें पता है। यहाँ 2 222 है और 5 555 बार है, पावर ये कम है, 222 जो है कम है 555 से। ठीक है, तो हम जो भी पावर कम है उतनी जीरो लिखेंगे। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 222 आंसर।
अगर नहीं समझ में आया, आप इस एग्जाम्पल से दोबारा ये डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं ये लिखूं 2 की पावर 11 गुणा, अगर हम ये लिखें 5 की पावर 7, इनके गुणनफल में शून्य कितनी आएंगी, गुणनफल के अंत में शून्य कितनी आएंगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप पावर चेक करिए, 2 और 5 से ही 0 बनती है। पहली बात तो ये सुन लो। जिस भाई के अब भी टॉपिक क्लियर समझ में नहीं आया, हमें लास्ट में किसी भी अंक की या तो पूर्णावर्ती पूछेगा, कितनी बार कौन कितनी बार संख्या आएगी, या ये पूछेगा 0 कितनी आएगी, लास्ट में गुणनफल में 0 कितनी आएगी। तो प्यारे बच्चों पावर देखिए, जो पावर कम है 2 की और 5 की, जो पावर कम है उतनी 0 आएगी। तो यहाँ 7 कम है, इसलिए 0 की संख्या 7 आएगी। ठीक है, इन सब का अगर गुणा किया जाए, जो कि बड़ा काम है गुणा करना, उसके अंत में 0 की संख्या। जैसे अगर मैं आपको ये समझाऊं प्यारे बच्चों, ये देखिए 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, इस सवाल को हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, ये हमसे अगर पूछा जाए तो क्या करें। तो सीधी सी बात है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, जिसकी पावर कम है उतनी शून्य आएगी। यहाँ पावर कम है, 2 कम है 3 से, इसलिए शून्यों की संख्या 2 आएगी, जिसे हम हल भी करके देख सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 की पावर 3 होता है 8, और 5 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 25। तो 25 की 8 में गुणा करेंगे, जैसे कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200। तो 200 में बाद में 0 कितनी आई प्यारे बच्चों 2। तो यही पूछा है हमसे, 0 कितनी आओगी, आंसर 2। सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया बच्चों। 25 अट्ठे 200, 200 में 0 कितनी आई 2। ठीक है, धीरे धीरे आपके और भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करा कर छोड़ दूंगा, कई टॉपिक हम लेने वाले हैं, प्लीज आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आता है, क्वेश्चन इस टाइप से आता है, अगर मैं लिखूं 1 से 90 तक, 1 से 90 तक सभी प्राकृत संख्या, जो गिनती होती है उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं, सभी प्राकृत संख्या के गुणनफल, प्राकृत संख्या के गुणनफल के अंत में कितनी 0 आएंगी, अंत में 0 कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और आपको छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। जुट जाइए, सोनू मोनू सभी भाई जुट जाओ, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करें, 1 से 90 तक सभी प्राकृत संख्या का गुणनफल, अर्थात फैक्टोरियल 90 में कह रहा है, गुणनफल में 0 कितनी आएगी। एक बात याद रखें, लगातार जो भी गिनती होगी, लगातार कहीं तक भी हो, उसमें अंक जो 2 है और 5 है, तो 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है और 5 की संख्या हमेशा कम होती है। तो इसलिए 5 की संख्या ज्ञात कर ले, जिसकी संख्या कम हो इतनी 0 होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी लगातार गिनती है और हमें उसमें 0 की संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है और 5 की संख्या हमेशा कम होती है। इसलिए आप उस संख्या में 5 की संख्या ज्ञात कर लें, जितने 5 के आएंगे उतनी 0 आएंगी। मेरे कहने का मतलब है, आप इस 1 से 90 तक सभी के गुणनफल में 5 की संख्या ज्ञात कर ले, हमेशा 5 से भाग दें। याद रखें, 0 की संख्या ज्ञात करनी, अगर लगातार गिनती दे रखी है, अगर लगातार प्रोडक्ट करना है और उसमें अंत में 0 की संख्या ज्ञात करनी, तो हमेशा 5 से भाग दे। 5 से भाग दोगे तो ये कितना होगा 18। 18 को दोबारा 5 से भाग दो, 5 तिया 15। अब इस 3 को दोबारा भाग नहीं दिया जा सकता बच्चों, क्योंकि वो 5 से छोटा है। तो अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 18 और 3 21। तो हमें पता लग गया इसके गुणनफल में 0 की संख्या कितनी आएगी, 21 आंसर। एक और एग्जाम्पल बच्चों हम लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर सवाल ये आया, अगर सवाल ये आया 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक सभी प्राकृत संख्या के गुणनफल के अंत में 0, इस टाइप का क्वेश्चन, 0 की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, 1000 को 5 से भाग दे ले, 5 से 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों 200। 200 को दोबारा 5 से भाग दे ले तो कितना आएगा
5 से 5 चौक 20, 40, 40 को दोबारा 5 से भाग दे ले, 5 अट्ठे 40, 8 को दोबारा 5 से भाग दे दे, 5 एकन 5, सारों को जोड़ दीजिए, इन सब को जोड़ दो, 40 8 48 और 1 49, उत्तर आ गया 249। 249 जीरो आएगी 1 से 1000 तक। जैसे ही सबकी गुणा कर देंगे, वैसे तो आप मोबाइल से भी नहीं कर सकते, इनकी गुणा करना संभव ही नहीं है कि आप मोबाइल से या कैसे भी गुणा कर दे 1 से 1000 तक। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1 से 1000 तक सबकी गुणा करें, पॉसिबल ही नहीं, आप मोबाइल से भी गुणा कर दे। बस हम इस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए गुणनफल के अंत में जीरो कितनी आएगी, तो प्यारे बच्चों 5 से डिवाइड करें, 5 से कंटिन्यू डिवाइड करें तो जीरो की संख्या सारी जितना भी ये आया इन्हें जोड़ दो तो जीरो की संख्या 249। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कुछ और तरीकों से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ और तरीकों से बच्चों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अगर ये कहा जाए फैक्टोरियल 300 5 की पावर n से पूर्णतः विभक्त है। देखना सवाल की लैंग्वेज बहुत गजब है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। फैक्टोरियल 300 एग्जैक्ट डिवाइड है 5 की पावर n से, पूर्णतः विभक्त है, एग्जैक्ट डिवाइड है, तो n का महत्तम मान बताओ, n का महत्तम या मैक्सिमम महत्तम मान बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करने वाले हैं, बस केवल 300 को 5 से भाग दे, 5 छंग 30 60 आ गया, 60 को दोबारा 5 से भाग दे प्यारे बच्चों 12 आ गया, 12 को फिर 5 से भाग दे, 5 दूनी 10 आ गया। तो ये 2 जो है 5 से छोटा है तो रुक जाइए, अब इन्हें सारों को जोड़ दीजिए तो हमारी संख्या 12 2 14, 14 इसमें जोड़ेंगे 74, आंसर आ गया n की मैक्सिमम वैल्यू 74। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन थे जितने मैं अब तक आपको कराए। इस टाइप से ही जीडी वगैरह के एग्जाम में, यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस में पिछले प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए हैं। अब हम और कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों, और कुछ बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा चलो एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर मैं आपको एक कराऊं, 51 गुणा 52, करते रहो, पेंसिल कॉपी निकाल लो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, गुणा 53 54 गुणा डॉट 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 डॉट, अगर ये आ गया 150, 51 से 150 तक सभी के गुणनफल में जीरो कितनी होगी, सभी के गुणनफल का निशान लगा भी हुआ है, प्रोडक्ट भी इसे बोलते हैं। गुणनफल के अंत में जीरो कितनी होगी, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस टाइप का सवाल भी आपको छोड़ना नहीं है। कैसा करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, 150 तक टोटल जीरो निकाल लो। 150 तक टोटल जीरो निकालने के लिए 5 से भाग दो, 5 तिया 15, 3 30 को फिर 5 से भाग दो, 5 छंग 30, 6 को फिर 5 से भाग दो, 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 37। गौर करिए, हमने 1 से लगा के 150 तक, 1 से 150 तक जीरो की संख्या निकाल ली, 37 आएगी 1 से 150 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, अब आप 51 से पहले जो संख्या है, 51 से पहले जो संख्या है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये डॉट 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 50 तक, यहाँ तक भी जीरो की संख्या निकाल ले। 50 को फिर भाग दे 5 से, 5 ढाई 50, 10 को फिर 5 से भाग दे, 5 दूनी 10, तो 12 जीरो हमारी ये आ गई। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ 1 से 150 तक, 1 से 150 तक हमारी जीरो आई 37 और 1 से 50 तक हमारी जीरो आई 12। अगर हम टोटल 37 में से यहाँ तक की 12 जीरो घटा दें तो हमारी 51 से लगा के 150 तक की जीरो आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 37 माइनस 12 बराबर हमारा आंसर आने वाला है बच्चों 25 आंसर। गौर करिए अजी, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप का जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट 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 डॉट, अगर ये आ जा 1000, ठीक है, 10 से 1000 तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 10 से 1000 तक सभी के गुणनफल में शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ जीरो कितनी आओगी,
शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, इन सब के प्रोडक्ट में। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते जो अब तक करते आ रहे थे, क्योंकि अब तक तो हमें संख्या सारी कंटिन्यू 1 से दे रखी थी, 1 2 3 4 सभी की सभी, और ये 10 का टेबल है, 10 10 2 जा 10 3 जा, इस तरह से। तो आप पहले 10 की पावर कॉमन ले लीजिए, केवल 10 कॉमन नहीं ले सकते आप, 10 कितनी बार है सब जगह से कॉमन आएगा। 10 यहाँ 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो यहाँ 100 बार है, तो 10 की पावर 100 कॉमन आएगा। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करें बच्चे। तो हमारा कॉमन कितना आया, दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ बच्चे ये सोचते हैं 10 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसा बच गया, वो गलती करते हैं, वो महा मिस्टेक करते हैं, इसी से या उसके नंबर खत्म हो जाए बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है गुणा में हर जगह कितनी बार है। तो 10 कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, 10 दूनी, यहाँ भी 10 है, 10 दूनी 10 तिया 10 चौका। तो आप 10 की पावर ये देखिए यहाँ कितनी बार, 100 बार, चूँकि आप 10 से भाग दोगे तो 10 से भाग दोगे तो 100 बार आएगा, तो टोटल टर्म जो है 100 हैं। तो 10 की पावर 100 अगर कॉमन लोगे तो 10 एकन 10 दूनी 10 तिया, इस तरह से डॉट 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 10 से इससे भी भाग दोगे 100, ये आ गया। अब हमें इसमें जीरो की संख्या निकालनी है, तो 10 की पावर 100 में, 10 की पावर 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 10 में जितनी पावर होती है उतनी शून्य होती है, 10 के में जितनी पावर होती है उतनी शून्य। अगर हम ये कहें 10 की पावर 3 तो इसका अर्थ 1000 होता है, 1000 10 की पावर 3, यहाँ पावर 3 है तो 3 ही जीरो आई। अगर हम ये कहें 10 की पावर 4 तो 4 जीरो होगी बाद में, सब जाने 10,000, 10,000 में कितनी जीरो, 4, जितनी पावर है उतनी जीरो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ जितनी पावर है उतनी जीरो, तो 10 की पावर 100 में जीरो की संख्या 100 होगी। अब हमें इसमें और निकालनी है कितनी जीरो होगी, ये तो हम निकाल चुके हैं, इसमें कितनी जीरो। अब यहाँ निकालने के लिए हमें 100 लगातार संख्या है 1 से 100 तक, तो 5 से भाग दे, 5 से, जैसे ये वैसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1 से 100 तक सभी के गुणनफल में जीरो कितनी आएगी, तो 5 से भाग देंगे 20, 20 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 24, तो 24 जीरो हमारी यहाँ से आ गई और 100 जीरो हमारी यहाँ से आ गई। तो टोटल जीरो हमारी कितनी है, टोटल जीरो हमारी कितनी है प्यारे बच्चों, 100 तो है हमारी ये और 24 हमारी बाद की, तो टोटल 124 जीरो आना है आंसर। ठीक है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, टोटल 124 जीरो आएगी, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अगर सवाल इस टाइप से आ जा 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 99, तो इसमें जीरो कितनी आएगी, इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों ये सारी की सारी जो हैं ओड नंबर हैं, सभी की सभी संख्या ओड नंबर हैं, ओड नंबर अर्थात विषम संख्या है, और विषम संख्या के साथ 5 5 के भी इसमें हैं, लेकिन 2 का नहीं है। और जब तक 2 नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगी, 2 और 5 होना दोनों जरूरी है, 2 का भी और 5 का भी, तभी जीरो बनती है। तो आप ये देखिए जब इसमें कोई भी सम संख्या या 2 नहीं है तो 5 अकेले 5 से जीरो नहीं बनेगी, तो इसमें उत्तर लिखेंगे कोई जीरो नहीं, नन, कोई जीरो नहीं होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट और क्वेश्चन, जैसे अगर ये आ गया, मान लिया एक और देखिए, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट डॉट डॉट, मान लिया हमने ये आपका 25 तक ले लिया, 25 तक, और यहाँ गुणा में कभी कभी ऐसा दे देता है, गुणा में कभी कभी ऐसा दे देता है, हमारा ये दे दिया 64 64, ठीक है। तो इसमें जीरो की संख्या बताओ, तो प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे 2 की पावर कितनी है, 64, 2 की पावर कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 की पावर 64 कितना होता है, 4, 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 6 होता है 64 में। जिसके समझ में नहीं आया 64 को आप 2 से लगातार भाग दे दो, आप गौर करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 2 के कितने आए बच्चों, काउंट कर लीजिए 6 हैं। इसमें 5 5 के कितने हैं प्यारे बच्चों, 5 का 1 तो 5 में मिलेगा, 10 इसमें है नहीं, फिर 15 में मिलेगा 1, 5 में 1 है, 15 में 1 है,
5 दूनी 10, 5 या 15, फिर 25 में आएगा प्यारे बच्चों, और कहाँ से आएगा, और 25 में आएगा। 25 में 5 5 के 2 हैं, 5 गुणा 5 25 हो, तो 5 5 के टोटल कितने हैं, 5 की पावर 4, 2 3 4। तो इन सब के गुणनफल में जीरो कितनी आएगी, जहां पावर कम है। आप ये देखिए 2 की पावर कम है या 5 की पावर कम है, 2 की पावर ज़्यादा है 5 की कम है, जितनी कम है उतनी जीरो, अर्थात 4 जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी प्यारे बच्चों, 4। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें ये देखना होता है 5 के कितने हैं और 2 के कितने हैं। तो 5 के यहाँ हमें केवल 4 मिले, एक 5 में मिलेगा, एक हमें 15, चूंकि इसमें 10 तो है नहीं, सभी विषम संख्या हैं। विषम संख्या में 5 आऊगा, 15 आऊगा, 25 आऊगा। तो 5 15 25 में 5 में 1, 15 में 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15, 15 में 1 5 का आ गया, 25 में 5 गुणा 5 होता है, 5 गुणा 5 5 5 के 2 आ गए, तो 2 ही, 2 3 4, 4 हो गए। नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन लेते हैं। और भी बच्चों हम आपको कई टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन। जैसे एक ये क्वेश्चन आता है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100। ठीक है बच्चों, इसके योगफल में, चूंकि इनमें बीच में सब जगह प्लस का निशान डाला गया है, गौर करिए, गुणा नहीं है प्लस है। इन सब के योगफल में, ये भी क्वेश्चन कई बार आया, योगफल में शून्य की संख्या कितनी है, योगफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी है। टोटल जब जोड़ देंगे हम तो इकाई की ओर शून्य कितनी होगी, यूनिट की ओर शून्य कितनी होगी, या योगफल में आप ये भी कह सकते हैं ये हमारा दायां है, दाईं ओर शून्य कितनी होगी, दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जाता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हम 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है। फैक्टोरियल 2 लिखेंगे तो 2 गुणा 1 अर्थात 2 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया। फैक्टोर 3 लिखेंगे तो इसका अर्थ है 3 दूनी 6, तो इसकी वैल्यू होगी 6। फैक्टोरियल 4 लिखेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू होगी 24, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है 24, ठीक है। फैक्टोरियल 5 लिखेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो गया 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसकी वैल्यू होगी 120। अब आप यहाँ से सुनिए, यहाँ से आगे देखिए, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में पहली बार इकाई की ओर 0 बन जाता है, तो इसके बाद तमाम जितनी भी संख्याएं हैं, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, कोई भी हो, फैक्टोरियल 100 हो, 99 हो, सबके लास्ट में 0 जरूर बनेगी। क्योंकि जब एक बार फैक्टोरियल 5 में 0 बन गई, अगर मैं आपको ये कहूँ फैक्टोरियल 6 अर्थात 6 गुणा 5 गुणा 3 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इन सब की गुणा करो, 6 पंजे 30 चौका 120, 120 छिक्का 720, 720। देखो यहाँ भी 0 बन गई, हर बार लास्ट में 0 बनती चली जाएगी। फैक्टोरियल 100 में भी कुछ भी गुणनफल आओ तो बाद में 0 की संख्या जरूर आओगी उस सब। अब ये पूछा है इन सबको अगर जोड़ दें, इन सबको अगर प्लस कर दें, इन सबको अगर प्लस कर दें तो अंत में 0 कितनी आएगी। तो प्यारे बच्चों इकाई का अंक देखिए क्या आएगा, इकाई में 0 बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ 0 0 0, ये तो 0 ही होगी, लेकिन हम जोड़ रहे हैं 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, इकाई का अंक 13 आया। इकाई की ओर 0 नहीं आई, 3 का आया। तो ये पूछा है योगफल में 0 की संख्या कितनी होगी। तो इस सवाल का भी आंसर है कोई 0 नहीं होगी, नन, कोई नहीं होगी, कोई 0 की संख्या नहीं होगी, कोई नहीं, ठीक है जी, कोई 0 नहीं आवे इस टाइप के सवाल में जब एक से कोई फैक्टोरियल जोड़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप से हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपका नया टॉपिक चलते हैं। जैसे हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, एसएससी ने पूछा था 3 की पावर अगर ये दे दे 45 माइनस 3 की पावर 44 माइनस 3 की पावर 43, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 43 माइनस 2 की पावर 42 माइनस 2 की पावर 41, ठीक है। इसके गुणनफल में इन सब के प्रोडक्ट में दाईं ओर 0 कितनी आएगी। तो दाईं ओर 0 की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसमें 3 की पावर छोटी जो सबसे छोटी है वो कॉमन ले लो। 3 की पावर 43 कॉमन ले लिया तो 45 में से 43 गए, 3 की पावर 2, 44 में से 43 गए, 3 की पावर 1, 43 जो का तो सारा कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 1। यहाँ भी प्यारे बच्चों कॉमन ले लीजिए, 2 की छोटी पावर 41 है,
41 हमने कॉमन ले लिया, स्मॉल पावर कॉमन ले लिया, तो 43 में से 41 गए 2 की पावर 2, 42 में से 41 गए 2 की पावर 1, माइनस सारा का सारा कॉमन ले लिया तो 1 लिखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। 3 की पावर 43 गुणा इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी 9, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, माइनस 1, 9 में से 3 और 1 4 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आओगी प्यारे बच्चों 5 आओगी। वैल्यू 3 की पावर 43 मल्टीप्लाई 5 आया प्यारे बच्चों। एक बार और देख ले आप, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3 माइनस 1 गुणा 2 की पावर 41 है ये, 2 की पावर 41, इसकी भी वैल्यू देख ले, 2 की पावर 2 4 होता है, माइनस 2 माइनस 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1 वैल्यू आओगी। तो इन सब में हमें ये देखना है जीरो कितनी आएगी इन सब के प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए एक ही नियम याद रखें, अगर पावर के रूप में देखा जाए तो 2 के कितने हैं और 5 के कितने हैं। तो 2 के तो यहाँ 41 पद हैं और 5 का यहाँ एक ही पद है, तो जो पावर कम है उतनी जीरो आओगी, 5 का 1 है, 2 के ज़्यादा हैं, 5 का 1 है तो 1 ही जीरो आएगी। उत्तर आ गया 1 0 आंसर। दाईं ओर कितनी जीरो आएगी तो हमारा आंसर है 1 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम एक दूसरा टाइप लेकर चलते हैं। वैसे तो इसमें ढेरों क्वेश्चन है जिसके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जीरो कैसे ज्ञात करेंगे वो सभी तरह के क्वेश्चन कर लेगा। अब हम दूसरा एक और टॉपिक लेकर चलते हैं। उस टॉपिक में मेन मुद्दा ये है इकाई का अंक ज्ञात करना। व्हाट इज यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या है। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करें, ध्यान दीजिए, इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो बहुत इजी है, यूनिट डिजिट भी पूछ ले और लास्ट के 2 डिजिट भी पूछ लेता है। मैं सभी आपको कराने वाला हूं, ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों ये है 493 गुणा 518, इन सब के गुणनफल में इकाई का अंक बच्चों क्या आने वाला है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। तो इकाई का अंक 3 और यहाँ से इकाई का अंक 8 लेकर गुणा कर दे, 8 तिया 24, तो 24 में इकाई का अंक बच्चों कितना आ गया 4। यहाँ से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक है। और एक से एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। और देखिए, जैसे अगर हम ये कहें 217 गुणा 2548 गुणा 19637 गुणा 522, इन सब के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बेसिक से बेसिक बच्चा भी समझ सकता है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 7, यहाँ से 8 7 और 2, ये सब हैं। अर्थात 7 है मल्टीप्लाई 8 है मल्टीप्लाई 7 है मल्टीप्लाई 2 है। यूनिट डिजिट हमने चेक कर लिए, 2 से भी लेकर आप गुणा कर सको। 7 8 56, 56 में हमें लेना है केवल 6, और 7 दूनी 14 प्यारे बच्चों 14, 14 में हमें लेना है केवल 4। तो अब 6 और 4 की गुणा कर दो, 6 चौक 24, तो 24 में इकाई का अंक क्या आ गया, पूरे सवाल का इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमारा 4 आने वाला है। एक क्वेश्चन अब उस टाइप का लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर हम ये कहें 237 गुणा 532 गुणा 700 n लिख दिया बाद में का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक या अंतिम अंक, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 4 है, तो n का मान ज्ञात करो, n की वैल्यू ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो प्यारे बच्चों आप ज्ञात करो, जैसे यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 7, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है और यहाँ n है। तो हम 7 गुणा 2 गुणा n जैसे ही आप लेंगे तो सवाल में लिखा हुआ है लास्ट का डिजिट हमारा 4 है। तो हम क्या करें, n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ तो 7 दूनी 14, 4 ही आ गया बच्चों, 4 ही हमें लेना है गुणा n। तो n की वैल्यू 1 रखने से भी 4 एकन 4 हो जाएगा हमारा, 4 एकन 4। और भी क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 2 लें, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है विकल्प में वो n की वैल्यू 1 ना दे, n की वैल्यू 1 तो ये आ गया 1। ठीक है,
और भी पॉसिबल वैल्यू, या ये कह सकता है n का मैक्सिमम मान बताओ, बड़े से बड़ा वैल्यू बताओ। तो n की बड़े से बड़ी वैल्यू के लिए और सर्च कीजिए। 2 लेने से तो 4 दूनी 8 होगा, 3 लेने से 4 तिया 12, 4 लेने से 4 चौक 16, 5 लेने से 0, 6 लेने से 4 गुणा 6 अगर आप ले लेते हो 4 6 24, 24 में भी इकाई का अंक 4 आ गया। तो एक वैल्यू हमारी बच्चों यहाँ n की वैल्यू हमारी 6 आ गई। और वैल्यू अगर आप लेते हो, अगर आप 7 ले हो तो भी नहीं बन पाता, 7 चौक 28 8 आओगा, 8 ले 8 चौक 32, 9 ले 9 चौक 36, नहीं बन पाता है। तो हमारी 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक 1 है और एक 6 है। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पीछे है इनकी तो वो 6 है। ठीक है, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, पावर वाले कुछ सवाल। जैसे ये है, जब भी पावर दी जाए तो प्यारे बच्चों पावर को सदैव 4 से डिवाइड करें, सदैव 4 से डिवाइड करें, सदैव 4 से डिवाइड करें और रिमेन प्राप्त करें, अर्थात शेषफल ज्ञात करें। शेषफल को पावर बनाएं, शेषफल को पावर लिखें। ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है अगर पावर वाला कोई क्वेश्चन है। जैसा आपको मैं ये बताऊं, 7 की पावर 527 का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। 7 की पावर 527 हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अब 7 तो यहाँ यूनिट डिजिट तो हमारा है ही, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर प्राप्त करो। 4 6 24, 4 6 24, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 3, हमारा रिमाइंडर 3। तो यहाँ आप 3 लिखिए केवल और कैलकुलेट कर दीजिए। 7 × 7 × 7, 7 7 49 7 343 होता है। तो हमारा इकाई का अंक कितना आ गया बच्चों? 3। तो इस सवाल का यूनिट डिजिट 3। इतना आसान हो जाता है। नेक्स्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा आप ज्ञात करें 513 की पावर 220 मल्टीप्लाई 738 की पावर 999, इन सब के गुणनफल का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम कैसा करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, गौर करिए। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट आप 3 लिखिए, 3, और जो भी पावर है उसे 4 से भाग दीजिए। 4 से अगर हमने 20 को भाग दिया, 4 पंजे हमारा 20, पूरा कट गया। इस बात पे प्यारे बच्चों गौर करिए, जो पावर अगर पूरा पूरा कट जाए पावर, तो हमें जब शेष कुछ ना बचे तो यहाँ पावर 4 ही लिखनी है। मैं एक बार और दोहरा दूं, जो पावर पूरा पूरा कट जाएगी, जो भी पावर पूरा पूरा 4 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, तो वहाँ हमें पावर 4 ही लिखनी है, 0 नहीं लिखना है। गुणा 8 है, 8 जो का तो लिखे। इस पावर को 99 को आपको 4 से डिवाइड करना है। 99 को हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी होती है। 4 से ही बार बार इकाई के अंक वही आते रहते हैं, चाहे बेस कुछ भी दे रखा हो, किसी भी बेस की 4 से बार बार यूनिट डिजिट वही आता रहता है। 4 दूनी 8, हमारा बच गया 1, 19, 4 चौक 16, तो हमारा कितना बच गया बच्चों? 3। तो जितना बचा उतनी पावर हम यहाँ लगाएंगे। 4 से हमने डिवाइड करा, 3 बचा, जो भी रिमाइंडर बचेगा इस पावर के स्थान पर वो रिमाइंडर लिखिए। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखिए। और 4 से भाग देने का एक और नियम है बच्चों, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर हमें 4 से डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करना है, कितनी बड़ी संख्या हो, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को ही आप डिवाइड कर लो बस। पूरी संख्या से भी वही शेष आने वाला है और बाद के 2 अंकों को भाग देने से भी वही शेष आने वाला है। तो यहाँ 3 आ गया, तो 3 की पावर 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, सभी बच्चे जानते होंगे 81 होता है। मल्टीप्लाई 8 की पावर 3, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 की 3 बार गुणा 512 होता है, 512। तो यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ इकाई का अंक 2 है, 2 1 2 गुणा कर दी, हमारा इकाई का अंक कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2, इकाई का अंक 2। ठीक है, और कुछ हम बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यूनिट डिजिट के सवाल पूछे जाते हैं आजकल बहुत, एक से एक। तो वे सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। गौर करिए, जैसे अगर आपका ये सवाल आ गया
ये क्वेश्चन आता है 12 की पावर फैक्टोरियल 30 प्लस 15 की पावर फैक्टोरियल 40। एक और बात मैं आपको पहले ये लिख दूं, जब आधार जो बेस होता है, ये आधार बेस, जब आधार 1 हो, 5 हो, 6 हो या 0 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनकी पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई के अंक क्रम से यही होते हैं। इकाई के अंक फिर हमें 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। अगर बेस 0 है, पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। बेस 1 है तो हमारा 1 ही आएगा। बेस 5 है, यूनिट डिजिट में बेस 5 है तो 5 ही आएगा। पावर कुछ भी हो, 6 है तो 6 ही आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, फैक्टोरियल 30 में अंतिम 2 अंक निश्चित रूप से 0 होंगे। निश्चित रूप से फैक्टोरियल जितने भी 4 से बाद में हैं, जितने भी 4 के बाद में, फैक्टोरियल 4 के बाद सारे के सारे कटने वाले हैं 4 से पूरे पूरे। इसका अर्थ है ये 4 से पूरा पूरा कटेगा। 4 से पूरा पूरा कटेगा तो 2 की पावर, अगर पावर पूरा पूरा कटता है तो हमें 4 ही लिखना है। ठीक है, हमने 4 लिख दिया। यहाँ प्लस का निशान है, प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ 5 है। पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, अगर यहाँ बेस 5 है या 6 है या 1 है या 0, 5 है तो 5 ही आएगा। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता इसमें। तो 2 की पावर बच्चों 4, 16 होता है। 16 प्लस 5 तो 6 और 5 जोड़ दीजिए बच्चों, 21 हो गया। 21 में इकाई का अंक 1 आ गया। तो इस पूरे सवाल का यूनिट डिजिट 1 है। यूनिट डिजिट 1 है। एक सवाल और लेते हैं। सारे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं। एक से एक सवाल है प्यारे बच्चों। जैसे मान लिया ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 70 स्क्वायर। हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक। इस सारे का इकाई का अंक प्यारे बच्चों हमें निकालना है। तो हम क्या करें जिससे हमारा यूनिट डिजिट निकल जाए। तो अब हमें इन्हें जोड़ लेना चाहिए। यूनिट डिजिट के लिए हमें इन्हें जोड़ लेना चाहिए, तब हम जोड़ के इकाई का अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। और भी ढेर सारे तरीके हैं। अगर इन्हें जोड़ा जाए प्यारे बच्चों तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा n स्क्वायर तक अगर कोई संख्या हो तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है। ठीक है, n की वैल्यू लास्ट डिजिट आप रखिए 70, 71 और यहाँ 70 जैसे ही आप रखोगे तो 7 दूनी 14, 140 और 1 141 बटे 6। ठीक है, आप इसे 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 से ये काट दो, हमारा कितना आएगा 35। 3 से इसे आप काट दो, 3 चौक 12, 3 सते 21, तो हमारा कितना बच गया 35। इसके माध्यम से आपको 2 चीज़ें बताई है। एक तो इन सब का जोड़ ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला हमने n की जगह लास्ट संख्या रख दी 70, 71 और 70 दूनी 40 और 1 141। 6 से हम डिवाइड कर दिया, 2 तिया 6, 2 से 35 आ गया और 3 से 3 चौक 12, 3 सते 21, तो हमारा ये बच गया। यहाँ से इकाई का अंक निकालना बहुत आसान है, गुणा सबकी ना करें। 5 1 1 तो 5 एकन 5 एकन 5, तो हमारा अंतिम डिजिट कितना आएगा बच्चों 5 आंसर। इन सब का योगफल हमने कर दिया। तो इस तरह से तो अगर और बहुत सारे हम टॉपिक लेकर आने वाले हैं बच्चों। कल फिर हम नंबर सिस्टम की एक बेहतरीन क्लास, 3-4 क्लासों में हम ये टोटल का टोटल सारा बेसिक हम क्लियर कराने वाले हैं और ये सभी के लिए यूजफुल है। A to Z, चाहे कोई बच्चा CGL, CPO, LDC या इन सब की तैयारी कर रहा हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे बच्चों प्लीज़ शेयर करिए जल्दी से जल्दी और फैला दीजिए प्लीज़ वीडियो को। टोटल मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।